नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी सैटेलाइट को लकड़ी से बनाया गया है और इसकी लॉन्चिंग भी जल्द की जाएगी। जी हाँ, आइए बिना देरी के जल्दी से एक चर्चा करते हैं इस लकड़ी के बने सैटेलाइट पर। तो दोस्तों, ये जो लकड़ी का सैटेलाइट है इसे जापान के वैज्ञानिक बनाकर तैयार कर रहे हैं। इसे मैग्नोलिया पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट कहती है कि सैटेलाइट को इस साल मार्च में ही अमेरिकी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये सैटेलाइट लकड़ी का बना है, तो आखिर क्यों लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, इसकी भी चर्चा करते हैं। अब तक जितने मिशन पूरे होते हैं उनका जो सैटेलाइट होता है जब पृथ्वी पर वापस आता है तो वायुमंडल में घर्षण के कारण से वह जल जाते हैं, जिसके कारण से एल्यूमिना कण बनते हैं और ये जो कण होते हैं ये वायुमंडल में कई सालों तक मौजूद रहते हैं। वैज्ञानिक मत है कि इनका बुरा असर पृथ्वी के पर्यावरण पर पड़ता है। वायुमंडल में भारी मात्रा में जो एल्यूमिनियम जमा होने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में जहाँ अनुमान है कि सालाना 2000 से ज्यादा अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाएंगे, तब वायुमंडल का क्या होगा। ऐसे में वायुमंडल जाहिर सी बात है भारी मात्रा में एल्यूमिनियम कणों से जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो ये समस्या छोटी तो नहीं होगी। और साथ ही कहीं न कहीं वैज्ञानिक दावे ये भी है कि ओजोन लेयर ही कमजोर हो जाएगी। ऐसी ही चिंता के निवारण के लिए जापान के वैज्ञानिकों ने इस सैटेलाइट को लकड़ी से बनाया है। दरअसल ये जो सैटेलाइट है वो बायोडिग्रेडेबल होने के कारण पर्यावरण के अनुकूल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि नेचुरल चीजों से इस सैटेलाइट को बनाया गया है जो प्रकृति में मिलकर नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होने के बाद ये पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस आइडिया पर ट्विटर के शोधकर्ता काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें लकड़ी का चुनाव करना ही है। कई किस्म की लकड़ियों को परखा गया है, जांचा गया है और एक ऐसी लकड़ी को चुना गया है जो लॉन्चिंग के दबाव को भी झेल पाए और पृथ्वी के चक्कर लगाते समय बदलते तापमान में भी अपने आप को बचा ले, यानी खराब न हो। वैज्ञानिकों ने कई टेस्ट किए। टेस्ट में ये पाया कि उनके वजन में ज्यादा कुछ बदलाव तो नहीं आया है और न ही कोई खास सड़न आई है। वैज्ञानिक भी लकड़ियों के झेलने की क्षमता को देखकर हैरान है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सैंपल्स में मैग्नोलिया पेड़ की लकड़ी सबसे ज्यादा मजबूत साबित हुई और इसी लकड़ी का इस्तेमाल करके इस सैटेलाइट को बनाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इस सैटेलाइट को लिग्नोसैट नाम दिया है। रिपोर्ट की बात करें तो जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा इस सैटेलाइट को मार्च में नासा की मदद से लॉन्च कर सकता है। वैसे देखा जाए तो ये स्पेस मिशन किसी क्रांति से कम नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहां सैटेलाइट अपना काम करेंगी, वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट में लगी लकड़ी के जो ढांचे हैं वो कितने कारगर है से भी परखा जाएगा। तो अगर ये लिग्नोसैट सफल रहता है तो जाहिर सी बात है कि भविष्य के अंतरिक्ष मिशन में ये एक नए तरह की शुरुआत लेकर आएगा जो पर्यावरण के अनुकूल भी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और खबर के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एंड वर्ल्ड, हमारे चैनल शोध से। नमस्कार।